हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं प्रवीण कुमार देवांगन रायपुर से फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग एक नए साल को शुरू कर चुके हैं 2021। 2020 बहुत से लोगों के लिए परेशानी का कारण रहा, निराशा, लॉस, डिप्रेशन का कारण रहा, लेकिन फिर भी 2021 को हमने देखा। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और हमारे इस चैनल में आज हम लोग जो हैं इस नए साल के गिफ्ट के रूप में आपको एक भेंट देना चाहते हैं। और आज का हमारा विषय है एक नया मन। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर है वो हमें कुछ देना चाहता है इस नए साल में, उसके बारे में हम जानेंगे। हम जब इस नए साल को मना रहे हैं, एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं, ग्रीटिंग्स भेजते हैं, विश करते हैं, एक दूसरे के लिए मिठाइयाँ भेजते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, गिफ्ट हम एक दूसरे को देते हैं, प्राइजेस देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो परमेश्वर है वो हमारे जीवन में कुछ देना चाहता है, वो है एक नया मन। जो संसार की चीज़ें हैं वो थोड़े समय में पुरानी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन परमेश्वर जो गॉड, क्रिएटर गॉड है, हमें कुछ ऐसा देना चाहता है जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल करके रख दे। किसी ने कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू कैन गिव टू समवन इज़ अ न्यू आइडिया। हम किसी को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो दे सकते वो नया आइडिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो है एक नया मन। सोचिए, अगर हमारे पास एक ऐसा मन हो जो 24 घंटे खुश रह सके, हर एक बुराई पे जय पा सके, हर एक बात की चिंताओं से आज़ाद हो सके, तो ये कितनी अद्भुत बात होगी। तो परमेश्वर का वचन बाइबल हमें वायदा करता है, उस बात को हम देखेंगे। बाइबल में यहेजकेल नबी की किताब चैप्टर नंबर 36 वर्स नंबर 26 को हम देखेंगे। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। दोस्तों, परमेश्वर ना केवल हमें कुछ नई चीज़ों को देना चाहता है, उससे बढ़कर परमेश्वर तो क्रिएटर गॉड है, हमारे जीवन में एक नया मन देना चाहता है। ये कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब बाइबल में है 4:23। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ दोस्तों, जीवन हमारे मन से होता है। अगर हमारा मन अच्छा है, हमारे मन में शांति है, हमारे मन में खुशी है, तो हमारा जीवन भी अच्छा है। बहुत से लोग सोचते हैं हमारा जीवन ज़्यादा पैसा होने से होगा, ज़्यादा फ्रेंड्स होने से होगा, ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स होने से, ज़्यादा पावर होने से होगा। लेकिन दोस्तों, बाइबल ये बताती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। मैं और आप अपने मन की रक्षा नहीं कर पाते हैं, मैं और आप असहाय हो जाते हैं, मैं और आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हमारा बीपीआई हो जाता है, हम अपने मन की रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारा जीवन जो एक अच्छा जीवन होने के लिए दिया गया था, जो हमेशा का जीवन होने के लिए दिया गया था, वो निराशा में, बीमारियों में, यहाँ तक कि मृत्यु में वो चला जाता है। ऐसी कुछ बातों को देखेंगे, कुछ बातों को हम देखें, बहुत जल्दी हम जाएंगे। मरकुस का सुसमाचार मैं बाइबल से पढ़ना चाहूँगा, 7वां अध्याय और उसका 14 से 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा बाइबल से। और यहाँ पर दोस्तों, हम लोगों को देखते हैं, जब लोग बात करते हैं मन की, तो लोग बाहरी शुद्धता की बात करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के चेले जो हैं वो बिना हाथ धोए खाना जब खा लिए, तो फरीसी और शास्त्री जो उस समय के धार्मिक पंडित थे, वो बुलाकर पूछते हैं कि हे गुरु, तेरे चेले जो हाथ धोकर खाना क्यों नहीं खाते हैं? तभी यीशु मसीह ने उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य के मन की दशा क्या है और अशुद्ध करने वाली बातें क्या है। यहाँ लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। तब वो समझाने लगा आगे, क्योंकि वह उसके जो वस्तुएं बाहर से आती है वह उसके मन में नहीं, उसके पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। लेकिन जो मनुष्य से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से, मेरे और आपके अंदर से, दोस्तों इस बात को विचार करें, इस बात को हम समझें। जो अशुद्धता है, पाप है, हमारे अंदर है। किसी चीज़ को खाने से पाप नहीं होता है। बहुत से लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, अच्छी बात है, मछली नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर ये बातें दिखाई देती है। देखिए, भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार हमारे अंदर है, चिंता हमारे अंदर है, व्यभिचार यानी पराई स्त्रियों के प्रति या दूसरे लोगों के प्रति, पुरुषों के प्रति गलत विचार हमारे अंदर में है,
पर स्त्री गमन है, हत्या और गुस्से के विचार है, लालच है, दुष्टता है, छल है, लुचपन है, निंदा है, घमंड है, मूर्खता है। ये सारी बातें हमारे अंदर रहती है और हमारे मन में होने के कारण हमारे मुंह से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर यीशु जो सिखाना चाहते हैं, जो मुंह के अंदर से जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मुंह से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है, क्योंकि जो मुंह से निकलता है वो हमारे मन से निकलता है। मेरे प्रियो, मुझे आपको जानना पड़ेगा मेरे हृदय और आपके हृदय की स्थिति क्या है। आज यदि संसार को हम देखें दोस्तों, बहुत ही पैसा, शोहरत, नाम और दौलत के पीछे लोग भाग रहे हैं। इस नए साल में लोग चाहते हैं और पैसे कमाएं, और ज़्यादा बड़ा बंगला बनाएं, और हमारा नाम हो जाए, और एजुकेशन बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन दोस्तों, मन वही पुराना है। याद रखिए, यदि आपके पास वो पुराना मन है, हमारे पुराने मन में हम देखते हैं देयर इज नो पीस, उसमें कोई शांति नहीं है, बात बात में गुस्सा है, इमोरलिटी, अनैतिकता उसके अंदर है, झूठ बोलना, गुस्सा करना, धोखा देना, गलत तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना, डाटा को क्या बोलेंगे, मिसयूज करना, उसको डाइवर्ट करना, ये हमारे स्वभाव में है दोस्तों। झूठ बोलना आज एक फैशन बन चुका है। सेल्फिशनेस, आज हर आदमी अपने फायदे के लिए जीना चाहता है। डिप्रेशन आज कम ही लोगों के जीवन में है। कई बार मैं अपने स्टूडेंट से या कई टीचर से या और भी अपने रिलेटिव से, दोस्तों से बात करता हूं और मैं कहता हूं कि दोस्त, अगर आपका किसी से गुस्सा हो जाता है, आप कितने दिन में उसको माफ़ कर पाते हो? कई लोगों से मैंने बातचीत किया, बहुत से लोगों से, और कुछ लोग कहते हैं सर हमें तो काफ़ी समय लगता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कभी कभी तो माफ़ ही नहीं कर पाते। दोस्तों, हमारे अंदर एक ऐसा मन है जो माफ़ नहीं करना चाहता है। मैं आपसे पूछूं कि आप अपने दुश्मन के बारे में आपकी सोच क्या है, तो आप कहेंगे जब मौका मिले ख़त्म कर दे। कई बार हम दूसरों को श्राप देने की बात करते हैं, दूसरों के लिए हम गलत बातें करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा मन है जो श्राप देने वाला मन है, एक निराशा से भरा हुआ मन है। कई लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, कहते हैं हमारा समय पास नहीं होता, हमें बोर लग जाता है, हम अकेलापन फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, कई बार डर हमारे अंदर आ जाता है, चिंता हमारे अंदर आ जाती है। हमें जानना है दोस्तों, इस नए साल में ये सब हमारे जीवन में कहाँ से आया, इन बातों को हम जाने। यिर्मयाह नबी की किताब बाइबल में है, उसका 17 अध्याय और उसका 9 से 10 प्रकार से कहता है। मैं पढ़ लूँगा आपके लिए। यिर्मयाह नबी की किताब। आज हम अपने मन के बारे में बात करेंगे। हमें एक नए मन की आवश्यकता है दोस्तों। हमें सब कुछ नया हो जाए, लेकिन हमारा मन अगर निराश रहे, डिप्रेशन में रहे, चिंता में रहे, किस बात का फ़ायदा। सो इस नए साल में परमेश्वर हमें एक नया मन देना चाहता है। आइए हम पढ़ेंगे, उस बात को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। जो मन हमारा है सबसे बड़ा धोखेबाज है। हम कहते हैं फलाना व्यक्ति धोखेबाज है, वो पापी है, वो दुष्ट है, लेकिन हमारे अंदर जो मन, हमारा खुद का मन है, वो सबसे बड़ा धोखेबाज है। उसमें असाध्य रोग लगा है। आज आप कोरोना से बच गए होंगे, हो सकता है जब बाकी चीज़ों से बच गए हैं, लेकिन मेरे और आपके अंदर दोस्तों एक असाध्य रोग है, जो पाप करने का, निराश होने का, गलत करने का, चुगली करने का, दूसरों को बदनाम करने का, गाली देने का, नशा करने का, जो हमको मालूम है कि गलत है लेकिन फिर भी हम करते हैं। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके चाल चलन के अनुसार बदला दूं। परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके पहनावे को नहीं, आपके एजुकेशन को नहीं, आपके धर्म को नहीं। परमेश्वर आपके मन को देखता है कि आपके मन के अंदर कौन सी बात चल रही है। मैं और आप मेरे प्रियो जब अच्छा काम भी करते हैं, हमारे अंदर कई बार बुरे विचार चलते हैं, अभिलाषाएं चलती है, स्वार्थ होता है, उसमें एक प्रकार की अपनी बड़ाई होती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है कि हम पवित्र बने। मैंने इस बात पर विचार किया कि ये सब बातें जो है मनुष्य के मन में कहाँ से आई। बाइबल बताती है जब पहले इंसान को बनाया गया ये सब बातें उसके अंदर नहीं थी, लेकिन जब पहले इंसान आदम और हवा ने पाप किया, उस समय से उसके अंदर ये सारी बातें आना शुरू हो जाती है, जो हम लोग इस बात को देखेंगे थोड़ी देर। जब आदम हवा ने उस फल को खाया जिसको खाने मना किया गया था, उस समय देखिए क्या हुआ। तो परमेश्वर पहले आदम से मिलने के लिए आता था। आदम के अंदर कोई अशांति, डिप्रेशन, निराशा, अकेलापन, चिंता, बेईमानी, स्वार्थ कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, यहाँ लिखा है तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच परमेश्वर से छिप गए। मेरे प्रियो, आदम और परमेश्वर पहले मुलाकात करते थे।
और आदम परमेश्वर से छिपने लगा पाप के कारण, आदम और हवा। आज हर एक इंसान जो है वो अपने धर्म के पीछे छिपना चाहता है, वो अपने झूठे ऐशो आराम या शानो शौकत के भी छिपना चाहता है, परमेश्वर के सामने आना नहीं चाहता। लिखा है और वह यहोवा परमेश्वर से छिप गए और तब परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था इसलिए मैं छिप गया। पहले मेरे प्रियो डर नाम की कोई चीज नहीं थी। जब पहला पाप आया मानव के द्वारा, आदम के द्वारा, और हम भी उसी आदम की संतान अर्थात आदमी हैं, तब उस आदम को डर उसके अंदर आया और वही डर आज तक बना हुआ है क्योंकि हम पाप में जीते हैं। दूसरी बात, वो आदम छिप गया। आज हम छिपना चाहते हैं रीति रिवाज में, परंपराओं में, धर्म में, जाति में, लेकिन अपने पाप को मानकर छोड़ने के लिए हम ईश्वर के पास आने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ लिखा है क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। उसको अपनी कमजोरी, अपनी नंगाई, अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई। और आगे हम पढ़ते हैं कि आदम और स्त्री जो है, यदि पूरा पढ़ेंगे, एक दूसरे पे दोष लगाने लगे और ये कहने लगे इसके कारण है, इसके कारण है। सो दोस्तों, और उसके बाद उन्हें जो देखते हैं अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। सो वहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारे मन में ये सारी बातें कहाँ से आई? हमारे आदि माता पिता ने पाप किया और हम उनकी संतान हैं, तो वो बीज हमारे अंदर है। लेकिन हम खुद भी अपने स्वेच्छा से बहुत से ऐसे पाप करते हैं, बहुत सी बुराइयां करते हैं, इसलिए हमारे अंदर कभी शांति नहीं आ पाती है। दोस्तों, हमें यदि शांति को पाना है, एक नया मन पाना है, हमें अपने मन को बदलना पड़ेगा। कैसे वो मन बदलेगा? जब यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने एक ही बात कहा अपने संदेश में कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह ने इस बात को बताया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह ने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया कि मन फिराना है, मन को बदलना होगा, एक नया मन मैं तुझे दूंगा। जब आदम और हवा ने पाप किया तब परमेश्वर ने एक वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक नया मन देने के लिए, यह आजकल में जैसा हमने पढ़ा कि मैं तुझे एक नया मन दूंगा और एक नई आत्मा तुझ में वास करेगी। वो कैसे होगा? एक ऐसा मन कैसे मिलेगा? मनुष्य पापी है, आदम की संतान है, उसके अंदर पाप का बीज है, उसके स्वभाव में पाप है, उसके चारों ओर पाप है, दुनिया को पाप का सागर कहा गया है। कैसे होगा? एक नया मन कैसे मिलेगा? जब तक पाप है तब तक अशांति है, तब तक सेपरेशन है, डिप्रेशन है, करप्शन है। कैसे होगा दोस्तों? हम इस बातों को सोचें। तो परमेश्वर ने वायदा किया, मैं अपने पुत्र को भेजूं। यदि बाइबल को पढ़े, परमेश्वर ने कहा मैं एक मसीहा को भेजूंगा जो स्त्री का वंश होगा, जो शैतान के सर को कुचल डालेगा। पहला पाप जो है शैतान के प्रभाव से हुआ था। हवा ने जो फल खाया आदम ने, वो शैतान के बहकावे में खाया था। आज भी शैतान है, हमको बहकाना चाहता है कि हमें नए मन की आवश्यकता नहीं है, हमें कपड़ों की आवश्यकता है, नए फैशन की आवश्यकता है, नए गर्लफ्रेंड्स की आवश्यकता है, नए बॉयफ्रेंड्स की आवश्यकता है, नया घर हमें लेना है, नया काम हमें करना है, नई डिग्री हमें लेना है, सब कुछ करना है। वो तो ठीक है मेरे प्रियो, यहाँ पे गलत भी कुछ चीजें, लेकिन क्या हम नए मन के लिए सोचते हैं? साल पे साल बीते जा रहे हैं, हमारा मन वही का वही है, वरन और करप्शन और डिप्रेशन और सेपरेशन बढ़ता चला जा रहा है। हम विचार करें। यहां पर लूका के 11 अध्याय बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हम सारी चीजों को बाहर से मांझते हैं, बाहर से मांझते हैं, पर यदि भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दे तो सब कुछ जो है वो शुद्ध हो जाएगा। यदि भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दे तो सब कुछ जो है वो शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं, जब यशायाह की किताब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा गया कैसे हमें नया मन मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रूस के ऊपर एक डिवाइन एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ। जो क्रूस हम कहते हैं, उस क्रूस के ऊपर एक डिवाइन एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था, और उस प्रोग्राम के बारे में जानना जो है वो हमें ज़रूरी है, वो हमें ज़रूरी है। ठीक है, इस बात को हम देखेंगे, जल्दी से हम आएंगे आगे। यशायाह नबी की किताब उसके 53 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ छाना। तो भी वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। दोस्तों, यीशु मसीह का जो क्रूस पे चढ़ना था, उसका कारण यह था, हमने क्रिसमस अभी मनाया यीशु मसीह के जन्म के बारे में। अभी गुड फ्राइडे जो आएगा, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने का दिन है, और जो आप ईस्टर कहते हैं, पुनरुत्थान दिवस, यीशु के मरे हुए में से जी उठने का वो दिन है।
क्या आप जानते हैं ये एक ऐतिहासिक घटना है, मानव जाति के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। यीशु सचमुच में आए, पवित्र जीवन जिए, उन्होंने एक ऐसे मन को जी करके दिखाया, एक ऐसे जीवन जी कर दिखाया इसमें कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई सेपरेशन नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। क्या आप भी ऐसा एक जीवन चाहते हैं? 24 घंटे की शांति, 24 घंटे का आनंद, खुशी, प्रेम, क्षमा, नम्रता, जो परमेश्वर के गुण हैं वो आपके अंदर हो। आज परमेश्वर एक नया मन देना चाहता है। उसका तरीका यह है, मानव ने जो पाप किया, जो अपराध और अधर्म किया, वो सारी बातों को यीशु के ऊपर डाल दिया गया। आपको मालूम है, क्रूस पर यीशु ने वो सारी बातों को सहा जो पाप का प्रभाव है, चाहे वो दंड हो, चाहे वो अकेलापन हो, निराशा हो, गरीबी हो, चिंता हो, बीमारी हो, चाहे वो किसी प्रकार का दुख हो, मानसिक पीड़ा हो। यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो मेरे प्रियो, यीशु ने वो सारी बातों को सहा जो पाप के कारण इस दुनिया में आया था, और यीशु के अंदर उसमें से कोई भी बातें नहीं थी। सो इन द क्रॉस देयर वाज अ डिवाइन एक्सचेंज प्रोग्राम। हमारे सारे पाप, अपराध, अधर्म को लेकर, केवल ईसाई जाति के नहीं, हर एक व्यक्ति के पापों को लेकर, बुराइयों को लेकर, बीमारियों को लेकर यीशु क्रूस पर चढ़ गया। और उसके अंदर जो चीजें थी, परमेश्वर का प्रेम, क्षमा, नम्रता, उसने उस चीज को क्या बोलेंगे, रिलीज कर दिया है। अब मुझे और आपको केवल ग्रहण करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं कि जब लोगों ने यीशु को अपना जीवन दिया, पापों से मन फिराया, पश्चाताप किया, उनके अंदर पवित्र आत्मा ने आकर काम किया। एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जब हम परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आदम ने परमेश्वर के प्रेम पर अविश्वास किया था, वो पापी हो गया। आज मैं और आप भी वही करते हैं। हम अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं, भाग्य पे विश्वास करते हैं, कुंडली पे विश्वास करते हैं, हाथों की रेखा पर विश्वास करते हैं, ग्रह नक्षत्रों में विश्वास करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, लेकिन जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जो हवा, पानी, सूरज, चांद सब कुछ हमारे लिए बनाया, उसके प्रेम पर विश्वास नहीं करते। आदम ने वही काम किया था। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया और प्रकट किया कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है और वो चाहता है आप पापों से निकल जाओ। लेकिन मनुष्य पापी है, अपने पापों का दंड खुद नहीं उठा सकता है, इसलिए यीशु मसीह को भेजा गया। यीशु ने पवित्र जीवन जिया और हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया, हमारी सारी बुराई को लेकर चढ़ गया, हमारे दंड को लेकर चढ़ गया। और इसलिए जो यीशु के अंदर है, जो पिता परमेश्वर के अंदर, सृष्टिकर्ता के अंदर है, वो उसके जब उसे हम ग्रहण करते हैं, है ना, कभी कभी हम कहते हैं एक हाथ दे एक हाथ ले। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा रास्ता परमेश्वर ने बनाया मानव जाति के उद्धार के लिए, और ये एकमात्र मार्ग है। हवा कितनी आसान प्रभु ने बनाया हमारे लिए, पानी कितना इजीली अवेलेबल बनाया प्रभु ने, क्योंकि हमारी आवश्यकता है। उसी प्रकार उद्धार के लिए आपको कर्म नहीं करना है, केवल आपको प्रभु पर विश्वास करना है। एक नया मन पाने के लिए तप, जप, मंत्र और सब कुछ करने से नहीं मेरे प्रियो। जब आप अपने मन प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, हाँ प्रभु मेरे अंदर पाप है, मेरे मन करप्शन है, मेरे मन में चिंता है, मेरे मन में निराशा है, मेरे मन में तकलीफ है, मेरे मन में पाप का विचार है, अपराध है, गलत विचार है, बुरी बुरी चिंता है, व्यभिचार है, गलत सोच है, स्वार्थ है, चिंता है, तब परमेश्वर के हाथों में जब देते हैं और समर्पित करते और विश्वास करते हैं, उसने आपके उद्धार के लिए अपने लहू को बहाया, यीशु को भेजा। मेरे प्रियो, उस समय आपके पाप क्षमा होते हैं, आपके पाप क्षमा होते हैं। मैंने इस अनुभव को पाया है और मैं चाहता हूं आप सब इस अनुभव को पाएं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, पापियों का गुरु था या महसूल चुंगी लेने वाला था, बहुत ही पापी व्यक्ति था, लोग उससे बिल्कुल नफरत करते थे। पैसे कमाना कैसे भी ये उसका काम था। एक बार यीशु से उसकी मुलाकात हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आया। पहले वो पैसा कैसे लूटे इस बात को देखता था। जब यीशु उसके घर में आए, उसने यीशु को ग्रहण किया, अपनी पश्चाताप किया, गलतियों को माना, और उसके बाद वो कहता है मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। मैंने किसी का न्याय किया है, उसको 4 गुना फेर देता हूँ। जक्कई का जीवन बदला, मेरा जीवन बदला। बाइबल में हजारों लोगों का जीवन बदला, आज भी लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। उन्हें एक नया मन मिल रहा है, इसमें 24 घंटे आप खुश रह सकते हैं। मैं आपको किसी धर्म की बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर की प्रेम की बात बता रहा हूं, और ये एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, आप विचार करें, आप सोचें कि आप अपनी सामर्थ्य से जीना चाहते हैं या एक नया मन जिसमें खुशी, उमंग, आनंद, प्रेम, शांति और परमेश्वर की उपस्थिति हो, जिसमें कोई डिप्रेशन ना हो, करप्शन ना हो, सेपरेशन ना हो,
मेरे प्रियो, इस नए साल में हम एक नए मन के लिए प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पित करें। आइए छोटी सी दुआ करें। मैंने इस बात को पाया, आप भी पा सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर बोल देता हूं यदि आपको चाहिए, 7247339355, 7247339355। आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करिए, हम बातचीत करेंगे कि क्यों हमारे जीवन में यीशु के द्वारा उद्धार है। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों, हम निराश ना रहे, डिप्रेस ना रहे, नए साल में एक नए मन को प्राप्त करें। यीशु ने सब कुछ आपके लिए दे दिया है, परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, केवल आपको विश्वास के द्वारा ग्रहण करने की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करें। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हो। प्रभु आपको आशीष दे। उस क्रूज पर डिवाइन एक्सचेंज प्रोग्राम है। आप बहुत से ऑफर्स को दुनिया में लेते हैं, एक के साथ एक फ्री, बहुत सी चीज़ों को आप लेते हैं, लेकिन आज एक ऑफर आपके लिए है, वो है डिवाइन एक्सचेंज प्रोग्राम। अपने सारे पाप, बुराई, निराशा, कमजोरी यीशु उठा चुका है, जो आपके थे या मेरे थे। प्रभु ने उठा चुका, हमारे पापों की क्षमा के लिए बलिदान हो चुका है। हमें केवल विश्वास करना है, अपने सारे पाप उसको बता देना है, मान लेना है और प्रभु से प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे दिल में आ, धन्यवाद करना है। और आप देखेंगे मेरे जीवन में जो शांति आई, जो जक्कई के जीवन में आई, आपके जीवन में जरूर आएगी। आप किसी भी धर्म में या जाति के हो, आप इस प्रार्थना को करें और प्रभु को खोजना शुरू करें। आने वाले समय अगले वीडियोस में मैं आपको और बातें बताऊंगा, लेकिन इस नए साल में हम कुछ प्राप्त करें या ना करें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नया मन आपके अंदर आना चाहिए। इसके बाद एक नया जीवन भी है, उसके बारे में कभी हम बात करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारे सारे प्रिय लोगों को जो इस चैनल को देखते हैं, पवित्र आत्मा तू आशीष दे, उनसे बातचीत कर। हे पवित्र आत्मा, उनके जीवन में बोल पिता, हर एक पाप के विचारों को आप दूर कर। जो पाप हमें आपके प्रेम से दूर करता है, उन तमाम बातों को अलग करें। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए। सब प्रकार के बंधन, रुकावटें, अंधकार की शक्तियां, निराशा, डिप्रेशन, सेपरेशन, करप्शन यीशु के नाम से दूर हो। हर एक को सहायता करें, इस बात को जाने कि नए साल में मुझे किस बात की आवश्यकता है। हर साल बदलता जाता है, लेकिन मेरा मन वही रहता है। प्रभु इस साल मुझे नया मन प्रदान कर। प्रभु हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है, प्रभु बहुत से इस वीडियो को देख सके और इसके द्वारा इस बात को समझे कि मुझे किस बात की आवश्यकता है। प्रभु, मैं मन फिराकर नए मन पाने की आवश्यकता है, इस बात के लिए सहायता करें। आदर, महिमा, जलाल, गौरव तुझको देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, लोग इस बात को समझे कि वास्तव में यीशु का जीवन ही मुझे नया जीवन दे सकता है। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए पिताजी, प्रभु यीशु के नाम से। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। इस नए साल में हम खुशियों के साथ शुरू करें, और सबसे बड़ी बात, यदि आपका मन नया हो गया होगा, मन नया हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। प्रभु आपको आशीष दे। आपको प्रभु आत्मिक, भौतिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक उन्नति दे। हर बातों में आपको सिर बनाए, आपको अपने महिमा को दिखाए, अपने अनुग्रह को दिखाए, और हम एक जयवन जीवन जी सके इस संसार में भी, और इसके बाद एक और परमेश्वर का राज्य जिसके लिए यीशु मसीह आए थे, वहाँ के लिए भी आप तैयारी कर सके। सो मैं आपका छोटा भाई प्रवीण कुमार आपको फिर एक बार नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। आप जो भी बात करना चाहते हैं मुझसे कर सकते हैं। मैं आपसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। यीशु मसीह आप पर अनुग्रह करें। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।